हेलो बच्चों, वेलकम टू मोशन नीट चैनल। नीट 2025 को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स, दुविधाएं होंगी कि पेपर मोड क्या होगा, एज लिमिट होगी नहीं होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों। और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए बच्चों, अपन वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स पर बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम मोड को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है भाई। एग्जाम मोड को लेकर ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम जो होगा वो पेन पेपर बेस्ड होने वाला है या फिर एग्जाम हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होने वाला है या फिर एग्जाम जो है पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शंस भी चल रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी कहा था कि फ्यूचर में ये ट्राई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड हो, ऑनलाइन हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, सिक्योरिटी को और पुख्ता किया जा सके और जो पेपर लीक वाली जो समस्याएं इस साल क्रिएट हुई थी उस तरह की कोई भी कंट्राडिक्शंस ना हो। लेकिन बात यह है कि कब से। तो देखिए बच्चों, इस साल अगर अपन CUET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बात करें तो CUET ने लास्ट ईयर जो है हाइब्रिड मोड में एग्जाम कराया था। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मोड मतलब पेपर आपको स्क्रीन पर दिखेगा सेंटर में, लेकिन आपको OMR जो है वो मैनुअली फिल करनी पड़ेगी, अपने हाथ से सर्किल करना पड़ेगा। उसको हाइब्रिड मोड कहते हैं। पेपर क्वेश्चन सामने दिख रहा है, OMR आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप रेगुलर पेन पेपर मोड पे करते आ रहे हैं वैसे ही। ठीक है, तो लास्ट ईयर CUET ने हाइब्रिड मोड कराया था। इस बार उन्होंने पूरी तरह से CBT कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नीट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, नीट 2025 का एग्जाम वो पेन पेपर मोड में ही या तो होगा या फिर मैक्सिमम हाइब्रिड मोड में हो सकता है। पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होने के अभी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले ये हाइब्रिड मोड को ट्राई करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से ऑनलाइन उसको लेकर आएंगे अगर हाइब्रिड मोड पर अभी जाते हैं इस साल तो। अदरवाइज नॉर्मल पैटर्न जो पेन पेपर वाला होता है वही होता है। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट की, वो OMR पे सर्किल फिल करने वाली ही करते रहिए, उसमें कोई भी अपने मन में डाउट, शंका, दुविधा मत रखिए। दूसरी बात पे आते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट एंड एज लिमिट। बच्चों, बात चर्चा चली थी, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आए, हमने भी वीडियो आपको बताई, वीडियो में बताया था कि एग्जाम अटेम्प्ट और एज लिमिट पर बात चल रही है कि एग्जाम अटेम्प्ट फिक्स किए जाएं कि 3 या 4 से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते। एज लिमिट फिक्स की जाए कि 23, 24, 25 मैक्सिमम एज होगी, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन ये इस साल होना अभी पॉसिबल नहीं है, ये लागू होगा नीट 2026 से। अगर इस पर कोई भी सहमति बनती है तो 2026 से होगा। 2025 के लिए इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके हिसाब से आपके लग रहा है कि हमारे अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, एज भी ज़्यादा हो चुकी है, इस साल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी को बूस्टअप करिए और इसी साल सेलेक्ट होकर दिखाइए, जिससे कि अगले साल वाला कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो जेई मेंस को अगर ध्यान में रखें तो इन्होंने सेक्शन बी को हटा दिया है और क्लेरिफिकेशन दिया है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इन्होंने सेक्शन बी बच्चों की सुविधा के लिए डाला था, तो इस साल उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो नीट में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सेक्शन बी हट जाए और 180 क्वेश्चन ही रह जाए। लेकिन 180 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो टाइम ड्यूरेशन भी कम होगी, वो 3 आवर्स की रहेगी 180 के हिसाब से। अभी जैसे 200 क्वेश्चन है, सेक्शन बी भी है, तो 3 आवर्स 20 मिनट है, तो 20 मिनट्स कम कर देंगे, 180 क्वेश्चन रहेंगे, 3 आवर्स का टाइमिंग कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। बात करें बच्चों यहाँ पे सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जो नीट 2024 का सिलेबस था ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। तो सिलेबस के लिए आप जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जिस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिए। बात करें पेपर इन सिंगल टर्म,
अभी बीच में बात चली थी कि पेपर 2 टर्म में होगा, 2 पारियों में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी इस साल के लिए पेपर एक ही टर्म में होने वाला है। लेवल की बात करें तो लेवल, अगर आप 2024 के पेपर को अगर आप इजी की कैटेगरी में रखते हैं तो 2025 का जो पेपर होने वाला है वो मॉडरेट लेवल का होगा, मतलब इससे थोड़ा सा लेवल तो अप होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयारी जो है अपन उस हिसाब से करें कि भाई 24 के पेपर जो था वो इजी मान के चलें, तो थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, तो उसके लिए अपन तैयार रहें। बात करें डेट की, तो भाई कब एग्जाम होगा, तो अभी तक मई के फर्स्ट संडे को मीन्स 4 मई जो है 2025 को एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। अगर कोई भी बीच में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं आती है, तो एग्ज़ाम जो है वो 2025 4 मई को होने की पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम जो है वो इस डेट को होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे, तो लास्ट ईयर इन्होंने 9 फेब को रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे, तो यही मानिए, और उसके पहले जो रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे मीन्स 2023 में, तब भी एग्जाम मई को था और रजिस्ट्रेशन मार्च में ओपन हुए थे। तो आप ये मान लीजिए कि फेब से मार्च के बीच में, फेब स्टार्टिंग मान लीजिए 10 फेब से लेके और मार्च 10 तक या 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है कि एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी सारी पॉइंट्स जिनको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, बहुत सारी दुविधाएं हो रही होंगी, और हमें भी लगातार कमेंट मिल रहे थे। तो आप भी बच्चों कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई और इससे लेकर कोई ऐसी जनरल बातों से लेकर या कोई स्पेसिफिक चीज़ से लेकर कोई आपको दिक्कत आ रही है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और जो चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है जिसकी वजह से आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए। हम उस पर भी आपको आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे, और जो भी नोटिफिकेशन एनटीए का ऑफिशियल आएगा हम आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। तो एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।